गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर और इसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। देखिए, पार्ट सेकंड में हमने जो है बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइड्स की बात की थी। इसके अंदर हमने ऑटो पॉलीप्लॉइड्स और साथ ही जो है एलो पॉलीप्लॉइड की बात की थी। और जो है इसके अलावा हमने जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणिता का महत्व भी समझा था। साथ ही रूसी वैज्ञानिक जीडी कार्पेंचको का जो पर चतुर्गुणिता का जो प्रयोग था रेफेन और ब्रेसिका का, वो भी हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझा था। और साथ ही फिर हमने जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइड भी पढ़ा था। अब इससे आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी। जब किसी जीव में उसके द्विगुणित गुणसूत्र पूरक कॉम्प्लीमेंट अर्थात गुणसूत्रों की कुल द्विगुणित संख्या 2n संख्या में से एक अथवा अधिक गुणसूत्रों की हानि या वृद्धि हो तो इस प्रक्रिया को हम असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। असुगुणिता में एक या कुछ ही गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, न कि पूरा समुच्चय। देखिए, एन्यूप्लॉइडी में सामान्यतया द्विगुणित गुणसूत्र संख्या के अलावा एक या दो गुणसूत्र कम या अधिक होते हैं, जिसके कारण इनमें जो है केवल एक या दो गुणसूत्र ही प्रभावित होते हैं और संपूर्ण सेट या समुच्चय प्रभावित नहीं होता है। पूरे समुच्चय या सेट में एक या दो गुणसूत्रों की हानि या वृद्धि होती है। असुगुणिता सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अधिगुणिता यानी हाइपरप्लॉइडी, और हाइपरप्लॉइडी यानी गुणसूत्रों का बढ़ जाना, द्विगुणित संख्या से एक या दो गुणसूत्रों का बढ़ जाना। दूसरा है अधोगुणिता यानी हाइपोप्लॉइडी, यानी कि गुणसूत्रों का एक या दो कम हो जाना, यानी द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या के साथ एक या दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम अधिगुणिता यानी हाइपरप्लॉइड्स की बात करेंगे। हाइपरप्लॉइडी की बात करें तो देखिए, जब किसी जीव की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि होती है तो उसे हम अधिगुणिता कहते हैं। अधिगुणिता में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उसे हम एकादि सूत्रता एंड ट्राइसोमी कहते हैं। और एवं जब समजात गुणसूत्रों के एक युग्म की वृद्धि होती है अर्थात दो गुणसूत्रों की वृद्धि होती है तो उसे हम द्विअधिसूत्रता यानी टेट्रासोमी कहते हैं। देखिए, इसका एक रेखा चित्र भी बना रखा है, उसके अंदर समझते हैं। तो असुगुणिता को हाइपरप्लॉइडी कहते हैं, सॉरी एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और इस असुगुणिता को फिर हमने दो भागों में बांटा था, अधिगुणिता जिसको हाइपरप्लॉइडी और अधोगुणिता जिसको हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। अधिगुणिता यानी कि हाइपरप्लॉइडी दो प्रकार की, एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी 2n+1, इसका द्विअधिसूत्रता यानी कि टेट्रासोमी 2n+1+1 या फिर 2n+2। इसी प्रकार अधोगुणिता में बात करें, हाइपोप्लॉइडी के अंदर एक न्यून सूत्रता यानी कि मोनोसोमिक स्थिति है जिसको 2n-1 कहते हैं, और द्विन्यून सूत्रता यानी नलिसोमिक की स्थिति को 2n-2 कहते हैं। अधिगुणिता स्तर पर हम वर्गीकरण करें तो जैसा कि आपके सामने अभी मैंने पढ़ा कि एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी 2n+1, द्विअधिसूत्रता यानी कि टेट्रासोमी 2n+1+1 या फिर 2n+2 भी हो सकता है। 2n+1+1 का मतलब है कि दो अलग अलग समुच्चयों के अंदर से एक एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और अगर 2n+2 हो तो मतलब एक ही गुणसूत्र के समुच्चय में दो गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, अतिरिक्त बढ़ जाते हैं। अधोगुणिता यानी कि हाइपोप्लॉइडी की बात करें तो एक न्यून सूत्रता मोनोसोमिक स्थिति 2n-1, और द्विन्यून सूत्रता में वही 2n-1-1 या फिर 2n-2। देखिए, एकादि सूत्रता की बात करें ट्राइसोमी 2n+1, जब किसी जीव में प्रारंभिक द्विगुणित गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है या एक गुणसूत्र अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में एकादि सूत्रता ट्राइसोमिक कहते हैं, तथा इस स्थिति को हम एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र एक अगुणित समुच्चय के विभिन्न गुणसूत्रों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए संभावित एकादि सूत्रियों की संख्या भी
अगुणित गुणसूत्र संख्या के बराबर हो सकती है। इसमें देखिए, इससे पहले हम एक जो है रेखा चित्र दिया हुआ है असुगुणिता के प्रकार, जिसमें देखिए सामान्य 2n दिया हुआ है, एक न्यून सूत्रता की स्थिति में 2n-1, द्विन्यून सूत्रता की स्थिति में 2n-1-1 और द्विन्यून सूत्रता की स्थिति में 2n-2, एकादि सूत्रता की स्थिति 2n+1, द्विआदि सूत्रता की स्थिति 2n+1+1 और द्विआदि सूत्रता की स्थिति में देखिए 2n+2, इसी प्रकार त्रिआदि सूत्रता की स्थिति 2n+3 है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस में कभी कभी गुणसूत्रों का एक युग्म विभाजित नहीं हो पाता है तथा युग्मित अवस्था में एक ध्रुव की ओर चला जाता है। इस प्रकार आदि संतति कोशिकाएं एक अतिरिक्त गुणसूत्र को प्राप्त करती तथा आदि में एक गुणसूत्र की कमी होती है। इस प्रकार n+1 व n-1 गुणसूत्रों वाले गैमीट्स यानी युग्मक उत्पन्न होते हैं। अगर एक सामान्य जो है हैप्लॉइड युग्मक n+1 युग्मक यानी गैमीट से संयोजित होता है या फर्टिलाइज करता है तो परिणाम स्वरूप 2n+1 अर्थात n+n+1 यानी कि 2n+1 युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सामान्य हैप्लॉइड युग्मक यानी n युग्मक n-1 युग्मक से जब संयोजित होता है या फर्टिलाइज करता है तो 2n-1 अर्थात n+n-1 यानी 2n-1 युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 2n+1 वाले जीव तो एकादि सूत्री यानी ट्राइसोमिक कहलाते हैं और 2n-1 वाले जीव एक न्यून सूत्री यानी मोनोसोमिक कहलाते हैं। प्रकृति में एकादि सूत्री यानी ट्राइसोमी के कई उदाहरण पाए जाते हैं। धतूरा, मक्का, टमाटर, गेहूं, ड्रोसोफिला आदि में एकादि सूत्रता यानी कि ट्राइसोमिक अवस्था का अध्ययन किया गया है और मनुष्य में भी एकादि सूत्रता की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका डायग्राम है। धतूरे में एकादि सूत्रता ट्राइसोमी जो फल की आकृति में परिवर्तनों के संबंध को प्रदर्शित करता है, जैसे जो है फलों के आकार में परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। देखिए मनुष्य में भी इस ट्राइसोमी पाई जाती है। मनुष्य के जो है बच्चों में मंगोलिज्म अर्थात जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन संलक्षण होता है, उसमें 46 की बजाय गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और ऐसा 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर जो है ट्राइसोमी स्थिति यानी एकादि सूत्रता की स्थिति, इसमें जोड़े के 2 गुणसूत्रों के अलावा जोड़े के 2 की जगह 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 2n=46 न होकर 2n=47 हो जाती है। ऐसे बच्चे जो है मंगोलोइड इडियट्स कहलाते हैं और ऐसे बच्चे अधिक उम्र तक जीवित नहीं रह पाते और इस प्रकार की आनुवांशिक असंगति इनमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार देखिए ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक द्वारा आयोनोथेरा लेमार्कियाना में कई एकादि सूत्रता की स्थिति देखी गई थी। ब्लेकेस्ली व बेलिंग नामक वैज्ञानिक 1924 ने धतूरा स्ट्रेमोनियम में एक उत्परिवर्ती प्रकार की खोज भी की, जिसमें सामान्य 24 गुणसूत्रों की तुलना में 25 गुणसूत्र थे। इस जाति में अगुणित गुणसूत्र संख्या जो है n=12 होती है। अतः इनमें 12 विभिन्न एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमिक हो सकते हैं, जिनमें अधिकांश को उनके फलों के परिणाम, आकृति व अन्य आकारिकी लक्षणों की अधिकता से पहचाना जाता है। अतिरिक्त लक्षण अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति या प्रेजेंस के कारण होते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र के किसी समजात गुणसूत्र युगल के समान होने पर एकादि सूत्री पौधे प्राथमिक एकादि सूत्री यानी प्राइमरी ट्राइसोमिक कहलाते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र के सम गुणसूत्री जिसकी दोनों भुजाएं समान होने पर ये द्वितीयक एकादि सूत्री यानी सेकेंडरी ट्राइसोमिक। अतिरिक्त गुणसूत्र में स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप किसी असमजात गुणसूत्र का एक भाग होने पर यह तृतीयक एकादि सूत्री यानी टर्सरी ट्राइसोमिक कहलाते हैं। द्विआदि सूत्रता की स्थिति देखें, टेट्रासोमी यानी 2n+2। द्विआदि सूत्री यानी कि टेट्रासोमिक जीवों में गुणसूत्र समुच्चय का कोई एक विशेष गुणसूत्र 2 बार की बजाय 4 बार उपस्थित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का जो है समुच्चय 2 समुच्चय पाए जाते हैं, एक सेट की बजाय 2 सेट पाए जाते हैं, अर्थात 2 की बजाय 4 क्रोमोसोम इनमें
प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ऐसी असुगुणित कोशिका जिनमें सामान्य दो जीनोम समुच्चय के साथ गुणसूत्रों के एक अतिरिक्त युग्म भी प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, इसे 2n+2 सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। गेहूं में सभी 21 संभव द्विअधिसूत्री ज्ञात हैं। द्विअधिसूत्रियों में एकाधिसूत्रियों की तुलना में जीनों की लक्षण प्ररूपी अभिव्यक्ति अधिक प्रगाढ़ होती है। अधोगुणिता की बात करें, हाइपोप्लॉइडी की बात करें, जब द्विगुणित गुणसूत्र में एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो उसे अधोगुणिता या हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। अधोगुणिता में जब एक गुणसूत्र की हानि अर्थात 2n-1 होती है तब ये एक न्यून सूत्रता यानी मोनोसोमिक स्थिति कहलाती है, जबकि समजात गुणसूत्रों के एक संपूर्ण युग्म 2n-2 यानी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की हानि होने पर उसे द्विन्यून सूत्रता यानी नलिसोमिक कहते हैं। सबसे पहले हम एक न्यून सूत्रता की स्थिति देखें। मोनोसोमिक स्थिति 2n-1। एक न्यून सूत्री जीवों में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या से एक गुणसूत्र कम होता है और इस प्रक्रिया को हम एक न्यून सूत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जीव का द्विगुणित समुच्चय गुणसूत्रों के 4 युग्मों से निर्मित है जिसमें किसी कारणवश एक गुणसूत्र की हानि हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस जीव में 3 सामान्य गुणसूत्र युग्म तथा एक एकल गुणसूत्र होगा। इसी कारण ऐसे समुच्चय या जीव को हम एक न्यून सूत्र तथा इस स्थिति को एक न्यून सूत्रता यानी कि मोनोसोमी कहते हैं। इसी कारण ऐसे समुच्चय या जीव को हम एक न्यून सूत्र, इस स्थिति को एक न्यून सूत्रता यानी मोनोसोमिक स्थिति कहते हैं। इस प्रकार की एक न्यून सूत्रता मनुष्यों में भी पाई जाती है और ऐसी एक न्यून सूत्रता जो पाई जाती है उसको एग्जाम्पल इसमें गलत दिया हुआ, डाउन सिंड्रोम नहीं है इसका उदाहरण। इसका उदाहरण टर्नर सिंड्रोम है जिसमें गुणसूत्र संख्या 44+x 0 होती है। तो आप इसको ठीक कर लें, डाउन सिंड्रोम नहीं है इसका एग्जाम्पल। डाउन सिंड्रोम की जगह टर्नर सिंड्रोम होगा जिसमें 2n बराबर 46 क्रोमोसोम के स्थान पर 2n बराबर 45 क्रोमोसोम होती हैं और ये बंध्य मादाएं होती हैं। एक न्यून सूत्र प्राय दुर्लभ होते हैं। ड्रोसोफिला, धतूरा, तंबाकू, मक्का आदि में एक न्यून सूत्रता का अध्ययन किया गया है। एक न्यून सूत्रता असामान्य प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तथा इनका गुणसूत्र संगठन 2n-1 होता है, इसलिए ये 2 प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। इनमें से कुछ n तथा कुछ n-1 गुणसूत्र वाले होते हैं। विषम गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र नहीं रखता है, अर्धसूत्री विभाजन में एक ध्रुव की ओर स्वतंत्र गति की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण n गुणसूत्र वाले युग्मकों अर्थात सामान्य युग्मकों की आवृत्ति n-1 वाले युग्मकों से कम होती है। प्राय n-1 युग्मकोद्भिद पीढ़ी जीवित नहीं रह पाती है। ऐसा संभवतः कमी वाले गुणसूत्र पर मिलने वाले जीनों की अनुपस्थिति से प्रभावित एंजाइमों के कारण होता है। द्विन्यून सूत्रता नलिसोमिक 2n-2 एक द्विगुणित समुच्चय में कमी हो जाती है। एक द्विगुणित जीव के अंदर एक संपूर्ण गुणसूत्र के समुच्चय की जब कमी हो जाती है तो इसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं अर्थात नलिसोमी कहते हैं। द्विन्यून सूत्रता में गुणसूत्र संख्या को 2n-2 जीनोटाइप लिखा जाता है। ऐसे पौधों में लक्षण प्ररूपी अभिव्यक्ति सामान्य पौधों के साथ तुलना करने पर कमी वाले गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या तथा उनके द्वारा संभावित नियंत्रित लक्षणों को प्रदर्शित करेगी। ये प्राय सामान्यतः स्ट्रेल या बंधे होते हैं। गेहूं में मक्का में कई द्विन्यून सूत्रता एक न्यून सूत्रीय 2n-1 के आत्म निषेचन से प्राप्त की जा सकती है। जब n-1 युग्मक संयोजित होंगे तो द्विन्यून सूत्रती यानी 2n-1 बनेंगे और सीयर्स ने गेहूं में सभी 21 द्विन्यून सूत्रतियों को प्राप्त किया था। 2n-2 बनेंगे, जब n-1 युग्मक संयोजित होंगे तो द्विन्यून सूत्री 2n-2 बनेंगे। ये 2n-2 कर लें, इसको ठीक कर लें। द्विन्यून सूत्रता सामान्यतया पादपों में तो देखने को मिलती है लेकिन जंतुओं में ऐसा देखने को सामान्यतः नहीं मिलता है और क्योंकि ऐसे जीव है जीवित नहीं रह पाते। असुगुणिता का उद्भव है उत्पादन, ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। प्रकृति में असुगुणिता की बहुत कम आवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। अर्धसूत्रीय अनियमितताएं जैसे n+1-1 युग्मक बनाती है। धतूरा स्ट्रेमोनियम में बात करें तो 0.40 यानी 0.40% परागकण n+1 जीनोम वाले होते हैं। दूसरा, त्रिगुणित पादप असुगुणिता के उद्भव के उत्तम
स्रोत हैं। तीसरा, द्विअधिसूत्री पादप यानी 2n+2 सामान्य n+1 युग्मक उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप जब सामान्यतः द्विगुणित पादपों से संकरित करते हैं या संकरण करेंगे तो एकाधिसूत्री यानी कि 2n+1 पादप उत्पन्न करते हैं। असगुणिता का उपयोग, यूज ऑफ एन्यूक्लोइडी। देखिए, खुश 1973 ने असगुणिता की उपयोगिता का विस्तृत विवरण दिया। पहला, एक न्यून सूत्रियों का विस्थापन रेखाओं सब्स्टिट्यूशन के उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। दूसरा, एक न्यून सूत्रियों का एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित जीनों के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। तीसरा, इनका वांछित जीनों वाले गुणसूत्रों के स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है। चौथा, एक व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल के लक्षण प्रारूप पर एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता द्वारा उत्पन्न प्रभावों का पता असगुणिता के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है। पांचवा, द्विन्यून सूत्रियों को गुणसूत्रों में स्थित जीनों के अध्ययन के उपयोग में लाया जाता है। छठा, प्राथमिक एकाधिसूत्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है और इस गुणसूत्र पर स्थित जीनों का अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।